प्रिय बच्चों, आज प्रस्तुत है श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना सदाचार का ताबीज का सार। सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी की एक महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है। इस रचना में उन्होंने भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन का उपाय बताया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन व सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। व्यंग्य का सार इस प्रकार से है। एक राज्य में इस बात को लेकर बहुत हल्ला मचा दिया कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तब वहाँ के राजा ने अपनी सभा बुलाकर अपने दरबारियों के समक्ष इस समस्या को रखा तथा उन्हें कहा कि वे जहाँ कहीं भी हों भ्रष्टाचार को ढूंढ कर लाएं। दरबारियों ने इस विषय में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि उनकी आंखों को राजा की विराटता देखने की आदत पड़ गई है, वे सूक्ष्म भ्रष्टाचार को नहीं देख सकते। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य की विशेषज्ञ समझी जाने वाली जाति अवश्य ही भ्रष्टाचार को ढूंढ सकती है। राजा ने भ्रष्टाचार को खोजने का कार्य विशेषज्ञों को सौंप दिया। विशेषज्ञों ने 2 महीने बाद आकर दरबार में बताया कि भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल होकर सूक्ष्म है पर सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा को भ्रष्टाचार के ये गुण ईश्वर के गुणों से मिलते जुलते दिखाई दिए तो विशेषज्ञों ने कहा कि आजकल भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार सभी जगह है, वह उनके भवन यहाँ तक कि उनके सिंहासन में भी है। उन्होंने बताया कि पिछले मास राजा के सिंहासन पर रंग करने का बिल दोगुना वसूल किया गया है। आधा बिल बीच वालों द्वारा घूस के रूप में खाया गया है। भ्रष्टाचार मुख्यतः घूस के रूप में ही है। राजा ने जब विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। ठेका प्रथा बंद करनी होगी तथा उन कारणों को मिटाना होगा जिससे कोई व्यक्ति घूस लेता है। विशेषज्ञ अपनी योजना राजा के पास रख गए। राजा ने इस योजना को पढ़ा, विचार किया, परंतु उसे लागू नहीं कर पाने के कारण उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। दरबारियों ने भी उस योजना को बड़ी मुसीबत बताया, क्योंकि उस योजना के अनुसार उन्हें बड़े उलट-फेर करने पड़ते, सबको परेशानी होती। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट-फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा के कहने के पर दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया जिसने सदाचार का ताबीज बनाया था। साधु ने राजा को बताया कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमान ही कल फिट कर देता है और किसी भी आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन आत्मा की पुकार कहते हैं। उसने जो ताबीज बनाया है उसकी शक्ति किसी की आत्मा से निकलने वाली बेईमानी के स्वर को दबा देती है और उस आदमी को इस ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। राजा ने ताबीज को भ्रष्टाचार मिटाने का अचूक हथियार समझते हुए उस साधु को उस ताबीज जैसे करोड़ों ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। साथ ही उसे सदाचार के ताबीज बनाने का कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपये पेशगी दिए। अखबारों में यह समाचार छप गया। शीघ्र ही ताबीज बनकर आ गए तथा सरकार के हर कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। कुछ समय बाद राजा उन ताबीज़ों की कार्यशैली को जानने के लिए कार्यालय में गया। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गया और उसे कई काम बताकर 5 रुपये का नोट देने लगा, परंतु उसने राजा को डांटकर भगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद राजा उन्हें वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन महीने की आखिरी तारीख थी।
राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया। इस बार उसने वह नोट लेकर जेब में रख लिया। इस पर राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह उसका राजा है, क्या वह सदाचार का ताबीज़ बांधकर नहीं आया। उसने आस्तीन चढ़ाकर अपना ताबीज़ दिखाया तो राजा असमंजस में पड़ गया कि ताबीज़ का चमत्कार कैसे समाप्त हो गया। उसी समय उन्होंने ताबीज़ अपना कान लगाकर सुना। ताबीज़ से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ही ले। धन्यवाद।